ओम मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो हम लेकर के आए हैं श्री कृष्ण और बर्बरीक के ऊपर। श्री कृष्ण ज्यादा महान थे या बर्बरीक? इस वीडियो को लाने का उद्देश्य ये है, आज हिंदू समाज के बहुत सारे लोग जो बर्बरीक था, जिसको खाटू श्याम भी कहते हैं लोग, उसको ज्यादा महत्व देने लगे श्री कृष्ण की तुलना में। लेकिन मित्रों, आप इतिहास पढ़कर देखो महाभारत का, श्री कृष्ण की तुलना में बर्बरीक कुछ भी नहीं था। और श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया और पूरी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करी। छोटी अवस्था में ही उन्होंने अपने मामा, जो उनके मामा थे कंस, जो पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे लोगों पर, उसको मारा। फिर शिशुपाल जैसे दुष्ट को मारा, वो भी लोगों पर अत्याचार करता था। फिर जो जरासंध था जिसने बहुत सारे अच्छे अच्छे राजाओं को बंदी बना लिया था उनकी बलि देने के लिए, उसको भी श्री कृष्ण ने ही मरवाया। इसके अलावा जो दुर्योधन जैसे दुष्ट लोग थे उस समय, जिन्होंने उस समय के सबसे बलवान जो पांडव थे, उस समय के सबसे बलवान, उनकी जो पत्नी द्रौपदी थी, उसका भी अपमान जिसने किया था दुर्योधन ने, उसका भी सर्वनाश करने वाले श्री कृष्ण ही थे। यदि श्री कृष्ण ना होते तो जो दुर्योधन जैसे दुष्ट लोग थे, वो जब द्रौपदी जैसी शक्तिशाली औरत का इतना घनघोर अपमान कर सकते थे, तो सामान्य औरतों का भी कितना अपमान करते। जो द्रौपदी थी, उसका जो पति था, जो पांडव थे, और उसके पिताजी की सेना थी इतनी विशाल, फिर भी जो दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति था, उन्होंने जब उसका ही इतना घोर अपमान कर दिया और जंगल में जाकर के एक औरत के साथ, जो उसके साथ भी गलत व्यवहार उसने किया दुर्योधन ने, तो ऐसा नीच आदमी जो था, उसका सर्वनाश करने वाले श्री कृष्ण ही थे। क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण यदि ना होते तो पांडव के अंदर इतना दम नहीं था कि वो कौरवों को हरा सके। हालांकि श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से कोई तीर नहीं छोड़े, लेकिन एक कहावत है कि जो करने वाला होता है उसकी चुवानी, और जो कराने वाला होता है उसका 1 रुपया। यानी कि सारा श्री कृष्ण ने ही करवाया। सबको मारने की सलाह और सबके मारने की योजनाएं महाभारत के युद्ध की श्री कृष्ण ही बनाते थे। यदि श्री कृष्ण ना योजना बनाते तो पांडव निश्चित रूप से हार जाते। ना वो भीष्म पिता को मार सकते थे, ना द्रोण को मार सकते थे, ना वो कर्ण को मार सकते थे, और वो हार जाते और अधर्म की स्थापना हो जाती। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी और पूरी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करवाई। तो ऐसे महापुरुष को छोड़ करके आप किसके पीछे लग चुके हैं?
खाटू श्याम के पीछे। यदि आपसे मैं सवाल करूं कि खाटू श्याम ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण से आप उसकी पूजा करते हो? अरे भोले लोगों, जो दुष्ट लोग उस समय औरतों का अपमान करते थे, श्री कृष्ण ने तो उनको मरवाया। और जो खाटू श्याम था आपका, उसने कह दिया था कि यदि वो लोग हारने लगे, यदि कौरव हारने लगे तो मैं उनके साथ लगूंगा। यानी कि वो किनके साथ लगेगा? जो औरतों की इज्जत लूटता है। ऐसा मूर्ख था वो। कर लो उसकी पूजा। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी कि जो औरतों की इज्जत उतारेगा, मैं उनको खल्लास कर दूंगा। सर्वनाश किया श्री कृष्ण ने उनका, और वो उचित भी था, नहीं तो वो पूरे समाज में फिर सारी औरतों को नंगा करते, दुर्योधन जैसे लोग। तो मित्रों, खाटू श्याम के नाम से बहुत सारी महिलाएं और पुरुष भी हर महीने खाटू श्याम जाते हैं, बहुत दूर चल के, और एक नया पाखंड का अड्डा वहां पर खोल लिया। और मैंने जैसा कि पहले कहा, उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे कि वो पूजनीय बने। आखिरी में जब श्री कृष्ण ने देखा कि ये धर्म की स्थापना में रोड़ा बनेगा, तो श्री कृष्ण ने उसको मरवा दिया, चाहे कैसे भी मरवाया हो। ये तो श्री कृष्ण की कूटनीति थी, साम दाम भेद दंड, तो सबका प्रयोग करके श्री कृष्ण ने उसको मरवा दिया। और महाभारत में तो ऐसा दिखाया है कि उसने अपने आप ही श्री कृष्ण के कहने से अपना शीश काट कर दे दिया। ठीक उसका शीश कटवा लिया। यदि श्री कृष्ण उसका शीश ना काटते तो वो फिर कौरवों का साथ देता, और कौरवों का साथ देने से अधर्म की स्थापना हो जाती। या फिर ऐसा होता, वो जब जो पांडव थे उनकी हार दिखती उनके साथ आ जाते, जब वे थे कौरव उनकी हार दिखती उनके साथ चले जाते। तो ऐसे तो वो फिर जो दोनों सेनाएं थी सबको मरवा देती, अकेले रह जाते वो। श्री कृष्ण ने देख लिया कि इसका जो निर्णय है वो ठीक नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण ने उसको मृत्यु दान कर दिया, उसकी बलि दे दी। चाहे कैसे भी श्री कृष्ण ने उसको मारा या खुद ही उसने अपना शीश काट के दिया, वो अलग बात है, अलग विषय है। लेकिन श्री कृष्ण ने सोच समझ के ये फैसला किया कि इसका जीना खाटू श्याम का जीना, जिसको आप खाटू श्याम मानते हैं, कि खाटू श्याम का जीना धर्म के लिए हानिकारक है, इसलिए इसको मारना ही उचित है। इसका मरना उचित है, तभी धर्म की स्थापना हो पाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने उसको मरवाया उसी के हाथों। ऐसे ही जो भीष्म पिता थे उसको भी मरवाया उसी से पूछ करके। ऐसे ही जो आचार्य द्रोण थे उसको भी मरवाया उन्हीं से पूछ करके कि आप कैसे मरोगे। ऐसे ही जो कर्ण थे उनको भी कूटनीति से मारा और धर्म की स्थापना करी। इसलिए बोलते हैं धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र की जय हो। और जो खाटू श्याम था उसकी जय आप किस आधार पर बोलते हो, विचार करो इस बात का।
क्या उसने धर्म की स्थापना करी? नहीं करी। उसने कितने दुष्टों को मारा, विचार करो। उसने किसी कौरव को नहीं मारा। मैं ये नहीं कहता कि वो ज्यादा बुरा आदमी था, लेकिन मैं एक बात अवश्य बोलूंगा कि श्री कृष्ण के स्थान पर आप उसकी पूजा ना करें। वह श्री कृष्ण के पैरों की धूल के समान भी नहीं था। बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में मैं देख रहा हूँ, श्री कृष्ण की पूजा करनी उन्होंने छोड़ दी और खाटू श्याम की करने लगे। बहुत सारे धर्मगुरु भी मैंने देखे जो श्री कृष्ण की पूजा को करते थे, पहले श्री कृष्ण का बोर्ड लगाते थे और अब वो खाटू श्याम की करने लगे जनता को देखकर। लेकिन मित्रों, हम तो वही बात बोलेंगे जो सत्य है। अब आपको चाहे बुरी लगे चाहे भली लगे, उसका मेरा उद्देश्य नहीं रहता है, क्योंकि डॉक्टर का काम इलाज करना होता है। वो दवाई देगा रोग की। अगर आपको शुगर है तो आपको वो मीठी दवाई नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है मीठी दवाई देने से शुगर बढ़ेगा। वह आपको कड़वी दवाई देगा, जैसे गिलोय। वह आपको खाने में कड़वी लगेगी और आपको थोड़ा कष्ट भी हो सकता है, लेकिन उससे आपका रोग कम हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरी बातें आपको बुरी लगती होंगी, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बात सत्य है और इससे आपका ज्ञान दूर होगा। यदि आप पक्षपात रहित दृष्टिकोण से देखेंगे तो श्री कृष्ण जैसे महापुरुष महाभारत के बाद एक भी नहीं हुए। तो ऐसे महापुरुष को आप बदनाम मत करो और ऐसे महापुरुष को भूलो भी मत, और ऐसे महापुरुष के स्थान पर खाटू श्याम को मत बैठाओ। उसकी इतनी योग्यता नहीं है कि वो श्री कृष्ण का स्थान ले ले। और भी महाभारत के अंदर बहुत सारे योद्धा हुए हैं, किसी की भी इतनी योग्यता नहीं थी कि जो श्री कृष्ण का स्थान ले ले। तो मित्रों, जब सभा हुई थी युधिष्ठिर के यहाँ पर, तो श्री कृष्ण की ही सबने सर्वसम्मति से पूजा सबसे पहले श्री कृष्ण की ही की थी, क्योंकि सभी जानते थे कि श्री कृष्ण ही सबसे योग्य हैं। यदि जो खाटू श्याम थे, यदि वो खाटू श्याम को ज्यादा योग्य मानते तो खाटू श्याम की पूजा करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने श्री कृष्ण की ही पूजा की। सर्वसम्मति से ऐसा हुआ था युधिष्ठिर की सभा में, जब सारे कौरव और पांडव इकट्ठे हुए थे और भी दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, स्वयं भीष्म पिता भी वहां उपस्थित थे। तो सबने समर्थन किया था कि श्री कृष्ण ही सबसे योग्य है। इस समय वे धर्म के प्रतिबिंब थे। तो ऐसे धर्मवीर महापुरुष को छोड़कर आप खाटू श्याम के पीछे मत भागो, नहीं तो मार खा जाओगे, क्योंकि आपको इस समय श्री कृष्ण का अनुसरण करने की आवश्यकता है। आपके ऊपर मुसलमानों का, ईसाइयों का खतरा है, चारों तरफ से आप घिरे हुए हो। खाटू श्याम बनने से आपका काम नहीं चलेगा। श्री कृष्ण बनो, उनका अनुसरण करो। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ओम शांति।